सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। बालकांड अथ मंगलाचरणम श्लोक वर्णाम थर संघना रसना छंद सामपि मंगलाना च करतरो वंदे वाणी विनय को। अक्षरों अनेक अर्थों रसों छंदों और मंगलों के करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभया विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वानतः सत्थमीशरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हिं वक्रोऽपि चंद्रम सर्वत्र बंधते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र वंदनीय हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य राय विहारिणो वंदे विशुद्धा विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को और कपीश्वर हनुमान जी को मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ करी सीतां नमो संग्राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न पालन तथा संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करती हूँ। यन्मार्या वर्षवरन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरं यत्तस्य तत्त्वादमि सदभाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हिं भवाम बोधेसीति वर्षवतं वंदे त्र्यंबकेश्वराः परम रामाखयं मिशं हरिणम। जिनकी माया के वश में संपूर्ण जगत ब्रह्मादि देवता व असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम भी भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य का सा प्रतीत होता है, एवं जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाली प्राणियों को एकमात्र नौका रूप है, उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करती हूँ। नाना पुराण निगमागम समत यद रामायणे निगद्रीते क्वचिदनयोतपि स्वरानत सुखायं तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम ति मंजूल मातनोति। अनेक पुराण वेदों और शास्त्रों से समस्त जो रामायण में कहा है तथा कुछ अन्य अत्र से भी पर्याप्त श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा एवं प्रबंध में विस्तार से वर्णन करता हूँ।
जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कबीर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बचाल पंगो चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल करी मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है, वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारी जनयन, करे सोमम उरे धाम सदा सिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करेऊ कृपा मरदन मयन। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान देह वाले पार्वती जी के साथ विहार करने वाले दया के सागर जिनका दिनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदेऊ गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करती हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनका वचन सदा ज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के नियमित सूर्य की किरणों का समूह है। वंदे गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमृत बुटी का चूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोग के परिवार का नाश हो जाता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह चरण रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है, और सुंदर कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है। भक्तजनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है, और धारण करने से सब गुणों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, दलन मोह तमसो सु परकासु, बड़े भाग उरे आवयु जासु। श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समान के समूह के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। इसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वह आता है। उघरही विमल बिलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझई रामचरित मनि मनिका, गुपुत प्रगट जह सोजेहि खनिका। सुझई रामचरित मनि मन का, गुपुत प्रगट जह जो जहि खनिका। उसके प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के मणि के रूप चरित्र जहाँ जिस खान में गुप्त और प्रगट है, वे सब सूझ पड़ते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृंग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। जैसे मंत्र सिद्ध
अंजन को नेत्रों में लाकर सुजान साधक और सिद्ध जन पर्वत वन और पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल जन नयन अमिय दृग दोष विभंजन ताहि करि विमल विवेक विलोचन वरन रामचरित भव मोचन। श्री गुरुचरण रज कोमल नयनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। मैं उसी अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार से छुड़ाने वाली श्री रामचरित्र को वर्णन करती हूँ। वंदेऊ प्रथम महीर सुर चरना मोहि जनिय संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ जो मोह से उत्पन्न सब संदेह को हर लेते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदिय जहि जग जस पावा। साधुओं का चरित्र सुंदर कपास के तुल्य है जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष से छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। मूद मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग राज्य है जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी का धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती हैं। विधि निषेधमय कलिमन मल हरणी करम कथा रविनंदनी वरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है वही कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी का कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है जो सुनते ही आनंद मंगल को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। धर्म में अचल विश्वास से अक्षय वट और सुकर्म के तीर्थराज के निवासी हैं। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में दुर्लभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद फल प्रगट प्रभायु। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है, यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त को बड़ी प्रीति से उनके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं वे शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। मंजन फल पेखिए तत्काला काक हो ही पिक बहु कमराला सुनिया चरज करे जनि को सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौआ कोयले और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करे क्योंकि सत्य संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ जेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपना
जीवन वृत्तांत कहा है। जलचर थलचर व नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभायु लोकहु वेद नयान उपायु। बुद्धि यश मोक्ष स्वर भलाई सब जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेदों में भी इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी के कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। दैव योग से यदि सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही रहते हैं। विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं रात न कैसे, साक बनी कमनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा वर्णन करते सकुचाती है। वह मुझसे कैसे नहीं कही जाती, जैसे कुचड़ा मनियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदेऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करती हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए हुए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभायु सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनह केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करती हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है और किसी के उजड़ने से उनकी प्रसन्नता व बसने से दुख होता है। कहत सुनत पर अघनय घाही, जे पृथु शेष सरीस जग माही। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अघाते हैं, वे मानो पृथु और शेष जी के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं, जो श्री विष्णु और शिव जी के यक्ष रूपी चंद्रमा को राहु के समान है और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। जे पर दोष लखहि साखी, पर हित घृत जय के मन माखी। तेज कृषानु रोष महि से साय, गयव गुण धन धनी धनेसा। वे प्राय 2,000 नेत्रों से देखते हैं और प्राय हित रूपी घी को
बिगाड़ने में जिनके मन ने मक्खी के समान है, दुष्टों का तेज अग्नि के समान और क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के लिए तो वे मानो साक्षात कुबेर ही हैं। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, परय काज लगी तनु परिहरहि, जिमी मैं उपल कृषि दली गरही। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की वृद्धि से सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो अच्छा है, वे पराया काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन हैं। बंदेउ खल जस शेष अरोसा, सहस बदन बरनई परदोसा, पुनि परनऊ पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना। दुष्टों की मैं शेष जी के समान माने वंदना करती हूँ, जो बड़े रोष से 1000 मुखों द्वारा प्राय दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो प्राय दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। बहुरी सक्रसम बिन बयुते, संत तत सुरा निकहित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। फिर मैं उसको इंद्र के समान नमस्कार करती हूँ, जिसको निक अच्छी सुरा मदिरा सदैव प्यारी लगती है। जैसे इंद्र को सूर्य अनिक देव सेना सदा प्रिय है, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है और जो 1000 नेत्रों से प्राय दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि, खल रीति जानि पानी जुग जोरी, जग जन बिनी करई प्रीति। उदासीन शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल जाते हैं, यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रीति के साथ मैं उनसे विनती करती हूँ। मैं अपनी दिस की नहनी हो राती नहनी जे और नयलाय भोरा, बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली है, परंतु वे अपने ओर से निष्कपट भाव नहीं लावेंगे। खीर खिलाकर बड़े प्रेम के साथ पालों को भी कौवा क्या कभी बिना मांस खाए वाला हो सकता है। बंदेउ संत अस जन चरणा, दुख प्रद भयउ बिच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दुख दाता दोनों ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया गया है। एक संत तो गुणों से बिछुड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं, और एक असंत अपने अवगुण से मिलते ही दुख हर लेते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संसार में दोनों ही साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जोग के समान गुण अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु, इन दोनों का पिता असीम संसार और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई,
जो जेहि भाव निकते ही सोई। संत और असंत अपनी करतूत से सुयस और अपयस रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा, साधु साधु गरल, अगिन कर्मनाशा नदी, व्याध, इन सब के गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो इसको भावे वही अच्छा है। भलो भलाई पैलाई, लाई निचाही निचू, सुधा सराही आम तरा, गरल सराही मिचू। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, वह नीच निचाई से अमृत अपने अमृतत्व से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। खल यगय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागना बिनु पहचाने। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण दोनों अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं, बिना पहचाने उनका संग्रह और तत्काल त्याग बन सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनी शून्य दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वे इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की दृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीचे, अमृत विष संजीवनी मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मारु मारव मही देव गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगम गमागम गुण सो दोष विभागा। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध देश गंधा कर्म नासा नदी, मारवाड़ मालवा देश से ब्राह्मण मलेच्छ स्वर्ग नरक प्रेम वैराग से सब मिले हैं। वेद शास्त्रों में इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण कहीं पय, परिहरि बारी विकार। जगत कर्ता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संत जन जल रूपी दोष को छोड़कर दूध रूपी गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल सुभायु करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। ऐसा नीर छीर न्याय ज्ञान जब विधाता देवे, तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है। समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के बस को भलाई से चुक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि, खले उकरहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मिलहि सुभायु अभंगु। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी अच्छा संगत पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका स्वभाव तो अमिट है, वह मिटता नहीं है। लखी सुबेश जगवंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल ने मिजि मिरावन राहू। जो
अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी भेष के प्रताप से पूजे जाते हैं, पर कपट रूप खुल जाता है, अंत तक उसका निर्वाह नहीं होता। ऐसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। कियहूँ कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंगत सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। साधु जन बुरा भी वेश धारण किए हो तो उनका सम्मान होता है, जैसे जामवंत और हनुमान जी कुसंगति से हानि व सत्य संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह बात सबको विदित है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि निच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूल वायु के साथ आकाश में चढ़ जाती है और वही नीचे गिरने वाले जल के साथ कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंगत के कारण धुआं कालिक कहलाता है और सुसंगति से वही अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखने का काम करता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु के संबंध से भाप रूप में बादल बनकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुयोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इससे बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुनहु, नाम भेद विधि किनहु। शशि शोषक शोषण समीझी, जग जस अप जस दिन। यद्यपि महीने के महीनों पखवारों में उजाला और अंधेरा का एक समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया है। एक तो चंद्रमा का बढ़ने वाला समझकर जगत में यश दिया और दूसरे को घटने वाला समझकर अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदेऊ सब के पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राम में जानकर सबके चरण कमलों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदेऊ किन्नर रज नीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और पिशाचर सबकी मैं वंदना करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करो। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभभासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव 4 प्रकार के स्वेदज, उपभिजन, अंडदज तथा जरायुज है, जिनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी जल और आकाश में रहते हैं। इन सबसे भरे हुए इन सारे जगत को सीता राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल करहूँ छोड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करे सब पाही। मुझे अपना सेवक
जान दयावान आप सब लोग निष्कपट हो, मुझ पर दया करें। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण सबसे विनय करती हूँ। करन चाहे ओ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सुजन एक अंग उपायु, मन मति रंक मनोरथ रायु। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित्र अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी अजग जुरई न छाछी। छमी हई सजन मोरी ठिठाई, सुन हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि बहुत नीचे और चाह ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत पर जग में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ठिठाई को सजन क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचन मन लगा कर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनिए मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा जो प्राय दोष रूपी भूषण को धारण करते हैं करने वाले हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागनानी का, सरस हो अथावयति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहु जग नाही। रसीला हो अथवा बहुत फीका अपना काव्य किसके अच्छा नहीं लगता है। जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाही, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाही। सज्जन सुकृति सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक है, जो अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्य आत्मा सजन तो थोड़े हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखते बढ़ते हैं। भाग छोटे अभिलाषु बड़े, करे हुए एक विश्वास। पहे सुख सुनी सुजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन उसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल परिहास हो हित मोरा, काग कहि कल कंठ कठोरा। हसही बक दादूर चत काही, हसही मलिन खल विमल बत काही। दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित होगा, क्योंकि कवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को हंसते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।